के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर राज्य सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उसका पूरे राज्य में विरोध हो रहा है। भोजपुरी चेतना मंच ने ऐलान किया कि किसी भी कीमत पर छठ पूजा में हम नदी और तालाब में ही मनाएंगे, चाहे इसके लिए प्रशासन गोली चलाए या लाठी। लोक आस्था का महापर्व है और इसको हम लोग हर साल धूमधाम से मनाते हैं और इसके लिए सरकार के किसी भी गाइडलाइंस को हम लोग मानने को तैयार नहीं है। अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे लेकिन किसी सरकार के गुलाम हम लोग नहीं है। हमारा आस्था है और इस पर्व के साथ हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं और इसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई भी अगर गाइडलाइन जारी होता है उसको हम लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग जिस तरह से हर साल मनाते हैं उसी तरह से इस साल भी मनाएंगे और जिनको जो करना है वो कर ले। आज हम लोग यहाँ सफाई अभियान कर रहे हैं। अभी यहाँ से जाकर के जेनेसी को और जिसको पदाधिकारी को हम लोग चेतावनी देंगे। कल तक अगर छठ घाट का सफाई नहीं होता है तो सारा कचरा उठा करके हमारे पहचान फाउंडेशन और भोजपुरी चेतना मंच के लड़के सारा कचरा उठा करके जेनेसी के गेट पर और जुस्को के गेट पर ले जाकर के जाम करने का। इस तरह के जन आक्रोश पूरे राज्य में बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए सरकार ने अपने नए गाइडलाइंस को जारी किया है, जिसका निर्णय मुख्यमंत्री सचिवालय में हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक हुई। छठ महापर्व का आयोजन को लेकर हुआ विचार विमर्श। नदियों, तालाबों, डैमों और झील आदि का इस्तेमाल छठ महापर्व के लिए किया जा सकेगा। सरकार की ओर से पहले से जारी निर्देशों में संशोधन की आशंका जताई गई। राज्य के वाटर बॉडीज का संध्याकालीन और प्रातःकालीन अर्घ के दौरान सामाजिक दूरी और अन्य दिशा निर्देशों का पालन श्रद्धालु और पूजा आयोजन समिति अवश्य करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति में राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के सदस्य की बैठक हुई। इस बैठक में कोविड-19 को देखते हुए छठ महापर्व के सुरक्षित आयोजन को लेकर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व लोक आस्था से जुड़ा हुआ है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। संध्याकालीन अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ के लिए नदियों, तालाबों, डैमों, झीलों और अन्य वाटर बॉडीज में श्रद्धालु जुटते हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह सतर्कता और सुरक्षित तरीके से छठ महापर्व के आयोजन को लेकर पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक आस्था के महापर्व को देखते हुए सरकार द्वारा पहले से जारी किए गए दिशा निर्देशों में आंशिक संशोधन किया जा रहा है। इस पर उन्होंने लोगों से आग्रह किया और अपील करते हुए कहा कि नदियों, तालाबों, डैमों, झीलों समेत अन्य वाटर बॉडीज में छठ महापर्व मनाने के दौरान सामाजिक दूरी समेत अन्य दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और न ही इसकी अभी तक कोई कारगर दवा आई है। ऐसे में अब तक जो आपने सावधानी बरती है और सरकार को जो सहयोग किया है वैसा ही छठ महापर्व के आयोजन के दौरान करें। उन्होंने लोगों से यह आग्रह किया कि वे यथासंभव अपने घरों पर छठ महापर्व मनाएं ताकि महामारी को फैलने से रोका जा सके। पदाधिकारी की बैठक में बिहार समेत अन्य राज्यों द्वारा छठ महापर्व को लेकर जारी किए गए एडवाइजरी पर भी विचार विमर्श किया गया। कोरोना से सुरक्षा के साथ साथ जन भावनाओं का भी रखा जाए ख्याल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह पर्व लोक आस्था से जुड़ा हुआ है। झारखंड और बिहार में इस पर्व की अपनी अलग महत्ता है। इस महापर्व को बड़ी संख्या में लोग मनाते हैं। ऐसे में जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए सुरक्षित माहौल में नदियों, तालाबों, डैमों आदि में अर्घ देने के लिए पहले से जारी किए गए दिशा निर्देशों में आंशिक संशोधन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस आयोजन में कोरोना से बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देश का पालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुणा एक्का, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी, वित्त विभाग की प्रधान सचिव हिमानी पांडे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल और कृषि विभाग, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव ने भी अपनी राय रखी। इस विचार विमर्श के बाद ही छठ महापर्व के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश में आंशिक संशोधन करने की सहमति बनी है। छठ का पर्व सामने है। पूरे देश में विशेषकर बिहार, झारखंड, यूपी इत्यादि राज्यों में इस पर्व की एक महत्ता है। पहले तो मैं छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको देना चाहूंगा अपनी ओर से। और आपदा विभाग से गाइडलाइन जारी किया गया था या जो अभी जारी किया गया है वो भारत सरकार के आदेश के अनुरूप हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के वचनों के अनुरूप निकाला था। और आप उन बातों को याद करें कि देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी जरूरी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी
बस यही 2 लाइन उस आदेश में है जो मुख्य रूप से है। आज मेरी पहली प्राथमिकता है राज्य की जनता की सुरक्षा, उनकी जान माल की रक्षा, और शायद इस त्योहार और पर्व के माध्यम से अपने परिवारों के सदस्यों की लंबी उम्र की कामना भी की जाती। और आज संक्रमण गया नहीं है। आपको हम एक जानकारी दें कि चुनाव बिहार में जो अभी आम चुनाव हुए, उसमें बड़े पैमाने पर हमारे यहां से पुलिस फोर्स की गई थी, सीआरपीएफ के, और वो लगभग आज 50% पुलिस फोर्स कोरोना पॉजिटिव हुए पड़े। और बड़े पैमाने पे यहां से भी हमारे भाई बिहार गए हैं छठ के इस त्योहार को मनाने। अब ये वापस आएंगे, किन हालातों में आएंगे, ये तो आने के बाद पता चलेगा। हम राज्य में विभिन्न शहरों को, विभिन्न जगहों को, विभिन्न गांवों को विभिन्न जल स्रोतों के माध्यम से, विभिन्न जलाशयों के माध्यम से शहरी जलापूर्ति योजना, ग्रामीण जलापूर्ति योजना चलाते हैं। आज जो प्रधानमंत्री का वचन है, जब तक दवाई नहीं कोई ढिलाई नहीं, जनभावना को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि नदी तालाबों में सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मुंह में मास्क लगाकर 2 गज की दूरी बनाकर आप लोग इस त्योहार को मनाएं। और मेरा व्यक्तिगत आग्रह है और मैंने देखा भी है, हजारों लोग अपने अपने घरों में ही बरसों से छठ मनाते हुए आ रहे हैं। और इस बार भी क्योंकि ये समय वक्त बहुत विपरीत है, आम जीवन के लिए, आम नागरिक के लिए कोरोना का संक्रमण अभी भी वातावरण में है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये भी हम जानते हैं। इसका इलाज मात्र आपके पास खुद के हाथों में है। उसको ध्यान में रखकर आप अधिक से अधिक घरों में ही इस त्योहार को मनाएं, ये हमारी अपील होगी। धन्यवाद। नई ताजा खबरों के लिए देखते रहिए